हाय एवरीवन, मैं हूँ रचना मिस्त्री, आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव जागृति, और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूस पे। हेलो मैम, स्वागत है आपका फीफा पोस्ट टीवी पर। सबसे Thank पहले तो you। मैम, सीन हमने देख ही लिया, काफ़ी अच्छा सीन था, आप काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हम ये जानना चाहेंगे, शो अब बंद होने वाला है, आप कैसे इमोशंस हैं आपके? ऑब्वियसली बात है, साल भर की जर्नी रही है इस शो के साथ एंड बहुत इमोशनल है, हम सब इमोशनल है। बट आई थिंक हम सब लोग एज ए टीम इतने एंथू है ना कि आई थिंक आपको शायद ऐसे रियलाइज़ नहीं होगा, अदरवाइज इफ़ यू शूट आप BTS एंड ऑल, बट जब ऐसे बैठे होते हैं ना तो रियलाइज़ होता है यार, यार अब कल मतलब थोड़ी देर में नहीं मिलेंगे ऐसे रोज़, सबको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, ये नहीं है वो नहीं है, तो धीरे धीरे वो सिंक इन कर रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, सैड है। एज आई सेड, साल भर की जर्नी रही है एज जागृति, एंटरटेनिंग ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए भी जो हमारे साथ डे वन से जुड़े हुए, जो अस्मी को देखते आ रहे हैं, हमारी छोटी जग्गू तो बड़ी हुई और आपकी ये जग्गू आई आपके सामने, तो आई एम श्योर उनका भी एक इमोशनल मोमेंट होगा, उनके लिए भी एक डिफ़िकल्ट थोड़ा होगा ये जानना। बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होता है आगे, इसके लिए आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। बट हाँ, वी ऑल आर वेरी हैप्पी दैट इट्स एंडिंग ऑन अ हैप्पी नोट। फेवरेट सीन मेरा, फेवरेट से ज़्यादा टफ आई विल टेल यू, और एट द सेम टाइम वो फेवरेट भी था, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी था, बहुत ही ज़्यादा एक एज एन एक्टर एक सेटिस्फैक्शन मिलना जो होता है ना, वो तब था जब मैंने गीता माँ पे गोली चलाई थी। जब वो लिख कर आया था तब ऐसे लग रहा था कि यार ये कितना गलत है अपनी माँ को मारना, ये वो बात कर सकते हैं ना, समझा सकते हैं ना, ये नहीं। बट ऑब्वियसली बात है, हमारे राइटर्स ने बहुत बखूबी उसे लिख कर दिया था कि कैसे उस पर वो एक सिचुएशन आती है कि वो नहीं कर पाती है, बात करके नहीं सुन रही होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। एट द सेम टाइम करते टाइम पे इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया, एंड आई थिंक वो मेरे लिए मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि किसी भी क्योंकि आई डोंट थिंक आज तक मैंने तो नहीं देखा, बट आई डोंट नो, शायद हुआ होगा टेलीविज़न में पहले कभी, बट अगर नहीं हुआ है तो शायद ये पहला सीन ऐसा होगा जहाँ पे फीमेल लीड ने अपनी ही माँ को मारा है, जो कि गलत भी नहीं है, जो भी ऐसा भी नहीं कि नेगेटिव है या कुछ है, वो भी अपने बच्चे के लिए ही कर रही है जो कर रही है, एंड उसे जस्टिफाई किया गया है कि क्यों किया गया था वो, तो वो मुझे बहुत मेमोरेबल रहेगा हमेशा। पहले तो सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर है ना, वेरी हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। नए साल की मतलब मैं क्या कहूँ, मैं नए साल के लिए यही कहूँगी कि जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जिन्होंने इतनी दुआएं दी है, अपनी दुआएं मेंटेन रखना, क्या पता बहुत जल्द कुछ और लेकर आओ आपके सामने आपको एंटरटेन करने के लिए। एंड मैं अपनी तरफ से ये चाहूँगी कि आपका ये नया साल खुशियों से भरा हुआ रहे, हेल्थ से भरा हुआ रहे, सक्सेस से भरा हुआ रहे, एंड आपके आसपास भी सब खुश रहे। थैंक यू।